ट्रेन से रमेश जब स्टेशन पर उतरा तब रात के लगभग 8 बज रहे थे। स्टेशन के बाहर घना अंधेरा था। एक चाय वाला स्टेशन पर चाय बेच रहा था। ये चाय चाय। चाचा सुनिए। हाँ जी, चाय पियेंगे क्या? नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा अभी। सुनिए ना, यहाँ से रायपुर गांव के पोस्ट ऑफिस तक कैसे जाए? ओ, आप ही नए आए हैं पोस्टमास्टर। यहाँ से तो साहब थोड़ी दूर है वो जगह। आप एक काम कीजिए, स्टेशन से थोड़ा आगे जाते ही एक चाय की दुकान मिलेगी। वही भानु रिक्शा वाला बैठा रहता है, वो वही मिल जाएगा। वो ही ले जाएगा आपको। यहाँ इतनी रात को और तो कुछ नहीं मिलेगा। रमेश ने धन्यवाद देकर चलना शुरू किया। उस चाय की दुकान की रोशनी थोड़ी दूर से दिख रही थी। यहाँ भानु है? हाँ साहब, बोलिए, मैं ही भानु हूं। मैं रायपुर पोस्ट ऑफिस का नया पोस्ट मास्टर। प्रवीण जी ने उनके घर में मेरे रहने का इंतजाम किया था। ओ, आप नए पोस्ट मास्टर? समझ गया कौन सी घर की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं ले चलता हूं आपको। साहब, इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी चाय पीकर जाइए। नहीं तो जानता नहीं, एक तो इतनी रात हो गई है। साहब चलिए, आप किसी और दिन आइएगा। साहब, जहां रहने आए हैं वहां की खबर सब जानते हैं ना? खबर जानूंगा मतलब क्या हुआ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। यहां अकेले रहने आए हैं ना, इसलिए पूछ लिया बस। लीजिए साहब, आ गए। वो रहा राजू, वो आपको आपका कमरा दिखा देगा। रमेश जी, आइए आइए, चलिए घर चलिए। ये रहा आपका कमरा और बगल में वो रहा रसोई। काम वाली बाई आपका खाना बना कर गई है। आपको आने में तो देर हो गई। ठीक है, तो आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। ओ हाँ, कमरे के उस तरफ वाली खिड़की मत खोलना। क्यों भाई, क्यों नहीं खोलूंगा? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वहां सिर्फ ताड़ का पेड़ है और एक गंदा सा तालाब है, बस इसीलिए। मैं चलता हूं। रमेश के मन में थोड़ा संदेह होने लगा। रिक्शा वाले ने भी कुछ जानकर आने को कहा था और अब राजू भी जैसे कुछ छुपा रहा हो। खोलता हूं खिड़की, जो होगा देखा जाएगा। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया। खिड़की के बाहर ताड़ का जंगल और एक तालाब भी दिखा। खिड़की बंद करके रमेश आके लेट गया। थका हुआ रमेश कुछ ही देर में नींद में डूब गया। तब आंधी रात अचानक एक महिला की रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को रोने की आवाज? ये तो खिड़की की तरफ से आ रही है ना? मैंने तो खिड़की बंद कर दी थी, ये खुल कैसे गई? कौन? रुकिए, इतनी रात को उधर कहां जा रही है? कोई जवाब नहीं आया। रमेश कमरे से निकलकर उस औरत के पीछे गया। अरे सुनिए, उधर कहां जा रही है? अरे कहां चली गई वो औरत? क्या देखा मैंने?
क्या हो रहा है यहाँ? चारों तरफ तब कोई कहीं नहीं था। तो क्या ये मेरा भ्रम था या सच में वहां कुछ? हिम्मत करके रमेश तालाब की तरफ गया, लेकिन जब वो तालाब के बिल्कुल पास पहुंच गया तो उसे लगा जैसे वहां कोई है। इतना ही नहीं, आसपास जैसे किसी रहस्यमयी चीज का अनुभव होने लगा उसको। उसे लगा अब उसका यहां रुकना ठीक नहीं। जल्दी से वो वहां से वापस चल पड़ा। क्या देखा मैंने वहां? गांव का कोई जरूर जानता होगा ये, और राजू या वो रिक्शा वाला वो भी जरूर जानते होंगे कि यहां कुछ रहस्य है। अगली सुबह गांव के आसपास घूमने निकला था रमेश। तब देखा राजू एक तालाब के पास बैठकर मछली पकड़ रहा है। राजू, अरे रमेश बाबू, आइए आइए, बैठिए, यहां बैठिए। तो कल रात कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हें एक बात कहनी थी। हाँ बताइए ना, क्या बात है? उस पीछे वाले तालाब में क्या रहस्य छुपा है, बताओ मुझे। आपने वो खिड़की खोल दी थी साहब, आपको तो मना किया था। हाँ, खोली थी। आंधी रात को वहां एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखी, लेकिन पास जाते ही जैसे वो गायब हो गई। आपने क्या कर दिया साहब? अब वो आपको नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी मतलब? कौन है वो और हुआ क्या है, बताओ मुझे। तो सुनिए, वो झेल गांव की पितृहीन लड़की कमला, उसका इस गांव में शादी हुई थी। कुछ दिन बाद उसकी मां भी मर गई। शादी के बाद वो सुखी नहीं थी। ससुराल वाले बहुत अत्याचार करते थे। फिर एक दिन कहते हैं कि उसने तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस तालाब के किनारे भूतिया तांडव शुरू हो गया। बहुत लोगों ने कमला को उस तालाब के किनारे बैठा देखा है। तब से उस तालाब में कोई नहीं जागा साहब, और ससुराल वाले तो पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन कमला की तालाब में डूबकर मौत क्या सच में आत्महत्या थी या खून? उसी समय अचानक रोने की आवाज और नुपुर की ध्वनि सुनाई दी। पिछले दिन की तरह खिड़की से रमेश ने उस साड़ी पहनी हुई औरत को देखा। सुनिए, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? रमेश की बात सुनकर वो औरत पीछे मुड़ी। क्या भयानक चेहरा था। तू फिर से आया? मरना चाहता है? मैंने आपकी बात सुनी। आपने यहां डूबकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या? मेरे पति के घर वालों ने मुझे यहाँ डुबोकर मार डाला है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी माँ उन्हें दहेज नहीं दे पाए थे। मेरी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई है। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुक्ति। मैं वादा करता हूं, उन लोगों की सजा दिलवाने का इंतजाम मैं करूंगा, और आपका अंतिम संस्कार का भी सारा इंतजाम करूंगा। उस औरत ने तब नम आंखों से रमेश की तरफ देखा। उसका वो भयानक चेहरा बदलकर जैसे शांत हो गया था बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वो कहीं गायब हो गई। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले उस तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। रमेश की बात अनुसार एक आदमी पानी में उतरकर कुछ कंकाल निकाल लाया।
ये उस बेचारी कमला का कंकाल। बेचारी को मरकर भी शांति नहीं मिली। उस दिन शाम को गांव के शमशान में चिता सजाकर कमला का अंतिम संस्कार किया गया और अगले दिन सबने मिलकर कमला के पति को सजा दिलवाई।